एक दृश्य देखते हैं। क्या? एक गैया और एक बैल आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। दोनों भगवान के वियोग में रो रहे। जो गैया है वो पृथ्वी देवी, जो बैल है वो धर्म है। दोनों रो रहे हैं। भगवान कृष्ण के जाने के बाद ये भूदेवी भी दुखी हो जाती है और धर्म भी दुखी हो जाता है। क्यों? धर्म के अनेक रूप होते हैं, लेकिन वास्तव में धर्म नहीं होता है, छल होता है, दिखावा होता है, प्रदर्शन होता है। धर्म दुखी हो जाता है। ये सब देख करके राजा परीक्षित देख रहे हैं, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, दुखी हो रहे। उसी समय एक व्यक्ति को देखा आता है, राजा का वेश बनाए हुए, और डंडे से और चरण प्रहार से दोनों को मारता है। वृषभ को भी और गैया को भी। दोनों और चिल्लाते। राजा परीक्षित ने दूर से ललकारा, ए दुष्ट, कौन है तू? मेरे राज्य में कैसे इनको दुखी कर रहा है? निर्बल को सताना एक धर्म निष्ठ राजा के राज्य में नहीं होता है। तू कौन है? ये दोनों निर्बल हैं, इनकी तो पिटाई कर रहा है, दुखी कर रहा है। वो कलयुग रूपी जो राजा था वो तो डर के खड़ा हो गया। गैया से पूछा, आप कौन है? आपको जो ये मार रहा था, क्यों मार रहा था? कौन था जो मारने वाला था? गैया कुछ बोली नहीं। भूदेवी राजा परीक्षित ने एक बड़ी सुंदर बात कही। राजा परीक्षित ने कहा, माँ, जिस राजा के राज्य में सुखी प्रजा के आंसू बहते हैं, हाँ, सज्जन प्रजा के आंसू बहते हैं। बड़ी सुंदर बात लिखी। जिस राजा के राज्य में सज्जन प्रजा के आंसू बहते हैं, उस आंसुओं से धूल के जितने कण भीग जाते हैं, उस राजा को उतने वर्ष तक नरक में निवास मिलता है। इसलिए तुम हमको बताओ, तुमको कष्ट किसने दिखाया? हाँ, सज्जन प्रजा जहाँ दुखी होती है, उस राजा को नरक जाना पड़ता है। हाँ, महाराज गैया तो कुछ नहीं बोली भूदेवी। फिर पूछा वृषभ से, आपको दुख देने वाला ये व्यक्ति कौन है? आप नाम बताएंगे तो मैं दंडित करूंगा, व्यवस्थित करूंगा। अब महाराज जो धर्म था ना, दुख का कारण क्या होता है वो बताता है, बड़े प्रेम से वो बताता है। केचित विकल्प वशना आहुरात्मानमात्मनः दैवमन्ये परिकर्म स्वभावम अपरे प्रभुम। धर्म ने कहा चार कारण दुख के होते हैं: अज्ञान, भगवान की लीला, अपना भाग्य या स्वभाव। इतना सुंदर जवाब जब राजा परीक्षित ने सुना, समझ गया ये सामान्य बैल नहीं है, सामान्य गैया नहीं है, ये तो भूदेवी है, ये तो धर्म का अवतार है। तलवार निकाली, कलयुग को मारने के लिए। निकल जा तो मेरे राज्य से। हाँ? मेरे राज्य में ऐसी प्रजा को तो दुखी करता है, जो इतनी सीधी साधी प्रजा है, सरल प्रजा है। ओ कलयुग समझ गया कि अब इनके राज्य से मैं जाऊंगा कहाँ। चरणों में गिर पड़ा, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा करो करके चरणों में गिर पड़ा। राजा का कर्तव्य है शरणागत की रक्षा करना। राजा परीक्षित ने कहा, ठीक है मारूंगा नहीं, लेकिन एक ही शर्त है, मेरे राज्य से बाहर निकल जा। कलयुग ने कहा, बता दीजिए आपका राज्य कहाँ नहीं है, वहां चला जाऊं। राजा परीक्षित का सब जगह राज्य। बात तो सही है, सब जगह उन्हीं का राज्य, तो जाए कहाँ? राजा परीक्षित ने बड़े बुद्धिमानी से चार स्थान बता दिए। बोले चार जगह रह सकता है। कहाँ कहाँ? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, जहाँ लोग जुआ खेलते हो वहां रहना, जहाँ लोग शराब पीते हो वहां रहना, जहाँ उल्टा स्त्री पुरुष रहते हो वहां रहना, और जहाँ लोग अकारण हिंसा करते हो, हाँ, वहां रहना। चार जगह कलयुग रहता है, जहाँ लोग जुआ खेलते हैं, जहाँ लोग शराब पीते हैं, जहाँ उल्टा स्त्री पुरुष रहते हैं, और जहाँ महाराज हिंसा होती, वहां कलयुग रहता है। कलयुग ने विचार किया, ये चारों स्थान राजा परीक्षित के राज्य में तो है ही नहीं। न कोई जुआ खेलता है, न कोई शराब पीता है, न उल्टा स्त्री पुरुष है, न कहीं हिंसा होती, अब मैं कहाँ रहूंगा? कलयुग ने फिर पूछा, महाराज एक आध स्थान और बता दीजिए। भगवान की लीला, कलयुग को रहना था महाराज। अब अंतिम स्थान जो राजा परीक्षित ने दिया, कलयुग बड़ा प्रसन्न हो गया। पुनश्च याचमानाय जात रूपम अदात प्रभु, जाओ सोने में निवास करना, संपत्ति में तुम्हारा निवास होगा। अब तो कलयुग प्रसन्न। ये तो राज्य से निकालना चाहते थे, अब तो घर घर में रहूंगा। सब जगह संपत्ति है, और सब जगह आज भी झगड़ा किस बात का? भगवान का है या संपत्ति का है? किस बात का?
संपत्ति का है, क्यों? संपत्ति में कलयुग का निवास। हाँ, बड़ा प्रसन्न हो गया। सोने में कलयुग रहता है, संपत्ति में कलयुग रहता है। अब यहाँ पर एक बात और विचार करना है। भागवत में ही आगे लिखा है सोना भगवान का स्वरूप है। हाँ, धातुओं में भगवान कहते हैं सोना मैं हूं। तो सोने में कलयुग रहता है कि सोने में भगवान रहते हैं? फिर प्रश्न खड़ा हो गया। कलयुग को निवास दिया और सोना भगवान का स्वरूप है, ये भी लिखा हुआ। सोना शुद्ध धातु मानी गई है। एक महात्मा ने इसका समाधान किया, बोलो जो ईमानदारी की कमाई का सोना होता है उसमें भगवान रहते हैं, 1 नंबर वाला। हाँ, और बाकी आप समझ गए होंगे। कलयुग कहाँ रहता है? 2 नंबर वाले में। एक जगह में कहा था, शायद सूरत में ही था, तो वहाँ 1 नंबर 2 नंबर भी नहीं बोलते, वहाँ कोड वर्ड बड़ा अच्छा बनाए हुए। जानते हैं आप लोग? बता दूं। जब किसी से पैसा वैसा मंगाते हैं ना, तो बोलते हैं राम जी वाला भेजूं या कृष्ण जी वाला। समझ गए? राम जी वाला माने 1 नंबर वाला और कृष्ण जी वाला माने तो ये जिससे कोई समझ नहीं सकेगा। तो अभिप्राय बोले महाराज जो ईमानदारी की कमाई है वो है महाराज भगवान का निवास, और जो बेईमानी की कमाई है वहाँ कलयुग का निवास रहता है। कलयुग बड़ा प्रसन्न हो गया। जहाँ संपत्ति ज्यादा बढ़ी बेईमानी से आएगी, वहाँ झगड़ा होगा, वहाँ बीमारी आएगी, वहाँ कोर्ट कचहरी में मुकदमे चलेंगे, यही उसका परिणाम होता है, वहाँ विवाद होगा। अब महाराज कलयुग तो चला गया।